ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को जय यीशु और नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल की शुरुआत के साथ ही हमारे जीवन में एक नई अवसर, नई खुशियों और उम्मीदों की आशा जगाती है। हर कोई नए संकल्प के साथ नया साल का स्वागत करते हैं। ऐसे में लोग अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों को नया साल की शुभकामनाएं देते हुए नया साल में खुशहाल रहने का कामना करते हैं। मैं आप सबों को नया साल की शुभकामनाएं देते हुए नया साल के संदेश के रूप में बाइबल की आधारित कुछ विचारों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरा पहला विचार है नया जीवन। नया साल हमें नया जीवन और अवसर की याद दिलाती है। प्रभु का वचन कहता है इफिसियों के पत्र अध्याय 4 पाठ संख्या 22 और 26, आप लोगों को अपना पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए और पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाइए। एक नवीन स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि ईश्वर की अनुसार हुई, जो धार्मिकता और सच्ची पवित्रता से सृजा गया है। यीशु वचन के द्वारा हमें अपना पुराना स्वभाव और आचरण, बुरी सोच, गलत विचारों को त्याग देने और एक नई सोच, नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाने का आमंत्रित करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के साथ हर रोज अपने पुराने तरीके को पलटने और नए तरीका को अपनाने का मौका है। आखिरकार हम नए सृष्टि के लोग हैं। हम मसीह में नया बनाए गए हैं। हम उस प्रभु की सेवा करते हैं जो हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा नवीनीकृत करते हैं। आइए हम इस नया साल एक नई सोच और नया जीवन बिताने का प्रयास करें। मेरा दूसरा विचार है नई आशा। नई आशा के बारे में बाइबल का वचन कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पाठ संख्या 11, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजना बनाए हैं, तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं, बल्कि तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बनाई है। प्यारे भाइयों और बहनों, यह एहसास कीजिए कि ईश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए योजना है, एक हमारी भलाई के लिए, जो नया साल में एक नई सोच और नई आशा में जीने का मदद कर सकता है। इस नया साल हमारे उम्मीदों को जगाए रखे और प्रभु के वचन पर भरोसा करते हुए प्रभु की योजना के अनुसार व्यतीत करें। मेरा तीसरा विचार है ईश्वर का प्रेम। नया साल अपने आप को जांच करने और ईश्वर की अपार प्रेम को सोचने और एहसास करने का उत्तम अवसर है। ईश्वर के प्रेम के बारे में वचन कहता है शोक गीत अध्याय 3 पाठ संख्या 22 और 23, प्रभु की करुणा निरंतर बनी रहती है, उसकी दया अमार है, हर रोज नई होती रहती है, उसकी सच्चाई महान है। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म या विफल नहीं होता है। जब हम गलतियां करते हैं तब भी वो हमसे प्यार करने और फिर से उठाने के लिए मौजूद रहते हैं। जैसे हम नया साल की ओर बढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वचन के द्वारा प्रभु हमें याद दिलाती है कि हम अपने नए सोच लेकर और नई आशा लेकर हमें प्रभु आगे बढ़ने का आमंत्रित करते हैं। वचन के द्वारा याद दिलाता है कि यीशु का बलिदान ना केवल हमें बचाता है, बल्कि हमारे दिलों को बदलने का शक्ति देते हैं। आइए इस नया साल में ईश्वर की प्रेम को अनुभव करें और हर रोज उसके प्रेम को दूसरों तक बांटने की कोशिश करें। मेरा चौथा विचार है ईश्वर को धन्यवाद देना। नया शुरुआत ईश्वर को धन्यवाद देने
और मसीह की स्तुति करने की महत्व की याद दिलाती है। ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं कि धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करें, भजन गाते हुए उनके प्रांगण में आए, उसकी स्तुति करें और उसका नाम धन्य कहें। आइए अपने दिलों में खुशी और ईश्वर की महिमा गाए, खास करके बीते साल के हर एक वरदानों के लिए और इस नया साल में प्रवेश करने की मौका देने के लिए। बीते हुआ वर्ष हमारे जीवन में खुशियों और दुखों का मिश्रण था। बहुत कुछ हम सफलतापूर्वक हासिल किए और बहुत कुछ नहीं कर पाए। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, मगर ये सब कुछ बीत चुका है। आइए इस नया साल हम एक अलग तरीके से जीने का कोशिश करें। बीता वर्ष खुशियों और दुखों का मिश्रण था। बहुत कुछ हम अपने जीवन में सफलतापूर्वक हासिल किए और बहुत कुछ नहीं कर पाए। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, मगर ये सब कुछ बीत चुका है। आइए इस नया साल में हम कुछ अलग करने की कोशिश करें जो शायद बीते वर्ष में नहीं किया होगा। सबसे पहले हम अपने आप पर विश्वास करें कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं यह कर सकती हूँ। दूसरा, प्रभु पर विश्वास करें कि वे हमें हमारे आत्मविश्वास को अपने जीवन में लागू करने का मदद कर सकता है। तीसरा, हर रोज प्रार्थना करना, प्रभु का वचन पढ़ना और दूसरों के प्रति भलाई करने की निर्णय लें। जब हम कुछ अच्छा करने की निर्णय लेते हैं, स्वयं प्रभु हमें उसे पूरा करने का साहस देते हैं। किसी ने सच कहा, भगवान उसी का मदद करता है जो स्वयं को मदद करते। आइए प्रार्थना करें कि हम अपने हौसले और संकल्प को अडिग रखें और हमेशा प्रभु के पाद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। मेरी यही दुआ है कि इस नया साल हर रोज सवेरे आपकी उम्मीद जगाए, हर दोपहर विश्वास दिलाए, हर शाम खुशियाँ लाए, हर रात सुकून से भरी हो। फिर से नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं और नया साल मुबारक हो।